अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार है। आज हम बना रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बीफ बन्नू पुलाव, जिसके लिए मुझे चावल है, ये मैंने 3 गिलास चावल हैं। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया। बासमती राइस है, ये मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो दिया है। 1 किलो गोश्त है, 1 किलो चावल है ना, 1 किलो गोश्त है, साथ कुछ हड्डियाँ आप डालें, इससे जायका आता है। 1 पाव टमाटर है, 1 किलो में 1 पाव प्याज डलता है और 1 पाव टमाटर डलते हैं। लहसुन है, 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला है, 2 खाने का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और 8-10 काली मिर्च है, और चाय की पत्ती 1 चाय का चम्मच। ये हम कलर के लिए बाद में डालेंगे, यखनी में डालेंगे, इससे चावलों में कलर आता है ब्राउन। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में डालेंगे, हमने गोश्त को गलाना है। बीफ है तो हम इसमें पहले हड्डियाँ डालेंगे। आपके पास नली वाली हड्डियाँ हैं तो वो भी डाल लें, इससे ज़्यादा अच्छा जायका आता है। आप ये गोश्त डालेंगे, गोश्त की ये छोटी छोटी इस तरह बोटियाँ बनवा लें। 1 किलो गोश्त है। प्रेशर कुकर में 1 चाय का चम्मच हम नमक साथ ही डालेंगे, और इस पर कुछ भी नहीं डालना। और 3 गिलास चावल है तो 6 गिलास पानी चाहिए, लेकिन मैं 7 गिलास डाल रही हूँ। ये 1 गिलास पकने में लग जाएगा। यखनी इसकी बना के हम चावलों में यही यखनी इस्तेमाल करेंगे, और इसको बस आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर लगा लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये प्रेशर कुकर लगा लेंगे। अब हम इस चावलों का मसाला बना लेंगे। ये मेरे पास चर्बी थी, ये थोड़ी सी चर्बी डाल लें, इससे जूसी और नरम चावल बनते हैं। आपके पास है तो डालें। और 1 पाव घी में बनाएंगे तो 1 पाव घी डालेंगे साथ। घी में अच्छा जायका आता है। चावल पुलाव बिरयानी वगैरह में घी अच्छा लगता है, घी में अच्छे बनते हैं चावल। ये मेल्ट होने दें, चर्बी भी पिघल जाए और ये घी भी गर्म हो जाए। ये चर्बी हमारी पिघल रही है, और हम प्याज डालेंगे और इसको डार्क कलर देना है। पुलाव का कलर डार्क रखना है प्याज का। हमारे गोल्डन हो रहे हैं, हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज अभी और ज़रा सा इसको कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे, डार्क कलर आना चाहिए। और इसमें हम टमाटर डाल देंगे। देखिए प्याज गोल्डन हो गया है, इससे ज़्यादा किया तो कड़वाहट की तरफ चला जाता है, फिर कड़वा हो जाता है। टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लें और ढक्कन रख दें 5 मिनट के लिए। टमाटर गल जाए, नरम हो जाए। टमाटर को इस तरह अच्छी तरह भून लें, मैश कर लें। मसाला अच्छी तरह भुना हुआ चाहिए। साथ साथ हम इसमें मसाले डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, कुटी हुई मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डाल लेंगे, और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम बाद में यखनी में देखेंगे, हमने गोश्त में भी डाला है। अच्छी तरह इसको भून लेंगे।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लें। दूसरी तरफ हमारा ये गोश्त गल रहा है। गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह, फिर इसमें डाल के भून लेंगे। मसाला हमारा तैयार है। हमारा गल गया, इसमें अब हम डाल लेंगे सारा गोश्त इसका निकाल के इसमें डाल लें। आधे घंटे में गोश्त निकाला, 40 मिनट लगे हैं इसको। मैंने आधे घंटे के बाद कुकर खोला था तो गोश्त में फर्क था, गोश्त गला हुआ नहीं था, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए और कुकर को बंद कर दिया है। 40 मिनट लग गया गोश्त चलने में। आप देख लेंगे जैसे गोश्त होता है वैसे अच्छी तरह इसको मसाले में भून लें। यखनी हम सारी अब इस पर डाल लेंगे। इसको उबाल आ जाए पानी को तो फिर हम इस पर चावल डाल लेंगे। ये चाय की पत्ती जो 1 चाय का चम्मच है, हम इसको किसी कपड़े में मल के कपड़े में डाल के इसको गिरा लगा के हम इस पर यखनी में डाल लेंगे। इससे इसका कलर निकल आएगा, ज़रा डार्क कलर आ जाएगा। प्याज हमने ज़्यादा डार्क नहीं किए कि वो कड़वे हो जाते, इस तरह ये डाल लें इसमें, बाद में हम निकाल लेंगे। और ये गरम मसाला साथ ही डाल लें। थोड़ी देर इसका कलर निकल आए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। हम इस पर यखनी को उबाल आ गया, हम चावल डाल लेंगे इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़रा सा ये पक जाए तो फिर हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। बड़े बर्तन में बनाएं, चावल खिला खिला चावल बनता है, टूटते नहीं है चावल। नमक मैंने टेस्ट किया तो नमक कम था, तो आप इसमें 1 कनौर क्यूब भी डाल सकते हैं। अगर कनौर क्यूब नहीं डालना तो 1 चाय का चम्मच नमक और डाल दें। चार हम हरी मिर्चें डाल लेंगे और ये पोटली अब हम निकाल लेंगे। बस इसको हम दम पे रख देंगे। पानी कुछ हो रहा है। दस मिनट तेज़ आंच पे रख के फिर हमने इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखना है, दम पे रखना है। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। पुलाव के साथ जो रायता सर्व होता है वो हम उसके साथ चटनी बनाना बता रहे हैं। रायता पुदीना है, थोड़ा सा एक छोटी सी प्याज है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, नमक है और 3-4 हरी मिर्चें। हम इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। पानी हम नहीं डालेंगे इसको पीसने के लिए। 2 चम्मच हम दही डाल लेंगे, ये घर का बना हुआ दही है, इसको हम पीस लेंगे। इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा दही अब हम अच्छी तरह पीस के अब हम इसमें और दही डालेंगे। पहले हम ज़्यादा दही डालते तो ये पतला हो जाता रायता। और इसको पीस के
तैयार है। चावलों को दम आ गया, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा पुलाव तैयार हो गया है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, गोश्त कितना गला हुआ है, नरम है, जूसी और खिला खिला चावल बने हैं। और चटनी के साथ सर्व करें आप इसको। अल्लाह ताला हम सबको ये खाना नसीब करे और आपका दस्तरखान भी भरा रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।